हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, काटो और जलाओ कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है झूम कृषि, ऑप्शन बी सीढ़ीदार कृषि, ऑप्शन सी समतल कृषि या फिर ऑप्शन डी जल संवर्धन कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झूम कृषि। दोस्तों, याद रखिएगा कि झूम कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि ऐसे जगह पर झूम कृषि की जाती है जहां पर जंगल होते हैं। इन जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके ऊपर के भाग को काट दिया जाता है और जो पत्तियां वगैरह नीचे आ जाते हैं उनको जला दिया जाता है। और इनको जलाने के बाद जो राख बच जाती है, इसको हल से क्या किया जाता है, जोत दिया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। अब इस जगह पर खेती की जाती है। 2 साल 3 साल जब कृषि की जाती है तो इस मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है। इसके बाद दूसरी जगह पर जाकर इसी प्रोसेस को अपनाया जाता है, वहाँ पे कृषि की जाती है और इस स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है। अब 3-4 साल बाद जब फिर से यहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर से यहाँ पर ऐसे पेड़ काट के यहाँ पर उर्वरता बना के कृषि की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर काट काट कर जला जलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर कृषि की जाती है, इसलिए से काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किससे बनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बकरी, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी भालू या फिर ऑप्शन डी पांडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेड़। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पश्मीना ऊन होता है, इससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है और ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है और ये भेड़ लद्दाख और कश्मीर जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। और ये पश्मीना ऊन जो होता है, पश्मीना शॉल जो होता है, बहुत टिकाऊ होता है, बहुत फेमस होता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चुकंदर और ईख से रस को निकालने के बाद बचे अवशेष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बेगास, ऑप्शन बी खोई, ऑप्शन सी मल या फिर ऑप्शन डी घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोई। दोस्तों, याद रखिएगा कि चुकंदर और ईख यानी कि गन्ने के रस को जब निकाला जाता है तो जो अवशेष बचता है उसको हम खोई कहते हैं और इन्हीं खोई से कागज भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है बेम्बाना झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी लोकटक झील या फिर ऑप्शन डी डल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब किसी बंद आकृति, मतलब ऐसे मान लीजिए कि हम उड़ीसा को अगर देखें तो इस तरह से अगर देखें हम, तो यहाँ पे जो अंदर की जगह है, यहाँ पर अगर झील पाया जाएगा तो इसे हम पूरब के इलाके में लैगून कहेंगे और अगर पश्चिम के इलाके में ऐसा झील पाया जाएगा तो उसे हम लैगून नहीं कहेंगे बल्कि कयाल कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जो बेम्बाना झील है ये केरल में है और ये भारत की सबसे लंबी झील है और याद रखिएगा कि ये कयाल झील है। और जो चिल्का झील है ये पूरब के इलाके में है, यानी कि इसे हम लैगून कहेंगे। तो याद रखिएगा कि ये एक प्रसिद्ध लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में है और अगर आपसे पूछा जाता है डल झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। दोस्तों, याद रखिएगा कि मुगल गार्डन जो है वो राष्ट्रपति भवन में स्थित है और इसे फरवरी और जनवरी के माह में लगभग खोल दिया जाता है। लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो मुगल गार्डन है यहाँ पे विभिन्न किस्मों के फूल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे होते हैं और इतना अच्छा नज़ारा होता है कि लोगों को यहाँ पर पर्यटन का एक अच्छा स्थल बन जाता है। इसीलिए इसे जनवरी फरवरी माह के में खोल दिया जाता है। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी रायसीना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायसीना। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा कि इसे एडवन लुटियंस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। दोस्तों याद रखिएगा कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं और इन वलयों की खोज गैलीलियो ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि काला ग्रह किसे कहा जाता है तो शनि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल ग्रह कौन सा है तो मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? ऑप्शन आपके सामने है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं तो याद रखिएगा राजीव गांधी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कोयला उद्योगों में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योगों में, ऑप्शन सी प्लास्टिक उद्योगों में या फिर ऑप्शन डी कागज उद्योगों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योगों में। दोस्तों याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयला उद्योगों में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा कि इनको न्यूमानोकासिस रोग यानी कि ब्लैक लंग रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी मूल अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। दोस्तों याद रखिएगा कि जब संविधान अंकित किया गया था, जब संविधान को लागू किया गया था, तब हमारे संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो वर्तमान में अभी मूल अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु जो है वो तांबा है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौम मानवाधिकार संरक्षण को कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1993, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1947 या फिर ऑप्शन डी 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार संरक्षण को 1948 में अपनाया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया तो याद रखिएगा कि 1993 में लागू किया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 1 जनवरी, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 21 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने है राइन नदी, ऑप्शन बी यांगसी नदी, ऑप्शन सी कोलोराडो नदी या फिर ऑप्शन डी बोल्गा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलोराडो नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ग्रैंड कैनियन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा और कैनियन का मतलब होता है गड्ढा, यानी कि बहुत बड़े गड्ढे में जो नदी स्थित है उसे हम कहेंगे ग्रैंड कैनियन नदी। तो याद रखिएगा कि कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन नदी स्थित है और ये अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी भूरा या फिर ऑप्शन डी नेवी ब्लू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेवी ब्लू। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय झंडे के मध्य में जो धर्म चक्र बना हुआ है इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसमें 24 तिलियां हैं और इसका रंग जो है वो नेवी ब्लू है। अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिटवा लोहा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लोहे का शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ह्यूमिलिन, ऑप्शन बी सेक्रोटिन, ऑप्शन सी रेनिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकैगॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्रोटिन। दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वप्रथम हार्मोन जो ज्ञात किया गया था वो सेक्रोटिन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहला हार्मोन कौन सा बनाया गया था तो याद रखिएगा ह्यूमिलिन को बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रेनिन किस ग्रंथि से निकलता है तो याद रखिएगा कि जो रेनिन है ये वृक्क से निकलता है और जो ग्लूकैगॉन है ये अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन,
किसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी पित्तरस, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। दोस्तों याद रखिएगा कि इंसुलिन जो कि अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियास से निकलता है, इसकी अधिकता होने पर हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शाकीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी आंवला या फिर ऑप्शन डी पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो तुलसी है इसमें विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए इसे भारतीय शाकीय डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापे की ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। दोस्तों याद रखिएगा कि जो थाइमस ग्रंथि है ये सिर्फ 13 से 14 साल तक बच्चों में एक्टिव रहता है, इसके बाद ये एक्टिव नहीं रहता और ये बुढ़ापे में एक सिर्फ और सिर्फ तंतु के रूप में या फिर कह सकते हैं कि धागे के रूप में ही बचा रह जाता है, इसलिए इसे बुढ़ापे की ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन आपके सामने है 70 बार, ऑप्शन बी 62 बार, ऑप्शन सी 72 बार या फिर ऑप्शन डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।